बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदील अली खान। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज लाहौर में जाती उमरा में एक इजलास हो रहा है पीडीएम की जमातों का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक है। तो नाजरीन, इस इजलास के बारे में बहुत सी अफवाहें तो आप तक पहुंची होंगी। बहुत सी मीडिया चैनल्स भी बहुत सी बातें कर रहे हैं कि आज पीपल्स पार्टी ऐलान करेगी कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, और बाकी जमातों को भी कन्विंस करेगी कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने। वो सेनेट के इलेक्शन में और ज़िमनी इंतखाबात में तमाम किस्म के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। तो नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ये बात तो पहले से प्री प्लानिंग के तौर पे सेट हो चुकी है कि वो किसी भी इलेक्शन का बायकॉट नहीं करने वाले। इवन कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था पहले से किसी भी इलेक्शन का बायकॉट करने का। वो इवन सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे। अभी तक वो कह रहे हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो ज़िमनी इलेक्शन का भी हिस्सा बनेंगे। तो नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान एक वाइल्ड पार्टी है पीडीएम में, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस का बायकॉट किया जाए, इलेक्शन ना लड़े जाएं, क्योंकि उनका सिस्टम में कुछ स्टेक है नहीं और उन्हें होता नज़र भी नहीं आ रहा। और वो ये जानते हैं कि पिछले जो इलेक्शन गुजरे 2013 और 2018 का, इन दोनों इलेक्शंस में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया केपीके में, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी रही। दुरानी साहब उनके चीफ मिनिस्टर रहे मुत्तहिदा मजलिस अमल जब इक़्तिदार में थी केपीके में। लेकिन अभी जो हालात उन्हें बनते नज़र आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं कि दोबारा मौलाना फजलुर रहमान किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आए केपीके में। तो उनके लिए डू और डाई, और किसी भी तरीके से उनका ये सीन है कि उन्हें सिस्टम के अंदर रहने के लिए केपीके की गवर्नमेंट चाहिए। वो सिर्फ इसी हाल में मुमकिन है कि अगर इमरान खान को माइनस किया जा सके, और वो भी बैड गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज वफाक में, सूबों में, हर जगह पे सुने जा रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये एक नादिर मौका है सेनेट के इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट को घर भेजने का। तो नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस्टेब्लिशमेंट एक गेम इस तरीके से करती आई कि कुछ उन्हें रिलीफ मिलता था, उसके बाद फिर उन पे थोड़ा सा टाइट किया जाता था, फिर रिलीफ मिलता था, फिर कुछ ना कुछ टाइट किया जाता था। लेकिन अभी हालात ऐसे आ चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी, जो कि सियासत में बहुत कुलीदी किरदार अदा करते हैं, उन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि ये लास्ट चांस उनके पास। अपनी जितनी बातें भी वो मनवाना चाहते हैं, उन्हें इस दफ़ा मनवानी पड़ेंगी, और बड़े से बड़ा रिलीफ, जैसे कि वो क्लीन चिट चाहते हैं अपने सब केसेस में, वो उन्हें इसी सूरत में मिल सकती है कि अगर वो मुख्तदर हलकों को और गवर्नमेंट को इस बात पे ले आए कि सेनेट के इलेक्शन से पहले उन्हें एक प्रॉपर क्लीन चिट मिले, नैब से भी, उनके वो जो अकाउंट्स का स्कैंडल था उनमें भी, हर तरफ से, तो वो फिर सिस्टम को चलता रहने के हक में है। वो पीडीएम को छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर पीडीएम को वो छोड़े तो एक अकेली जमात के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट पे या गवर्नमेंट पे वो प्रेशर नहीं रख सकते जो वो चाहते हैं। वो प्रेशर पीडीएम के साथ ही मुमकिन है, पीडीएम को साथ लेके ही मुमकिन है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो नाजरीन, हम 2021, आज 1 जनवरी 2021 है, हम इसमें दाखिल हो रहे हैं। जैसे कि इंडिकेटर्स थे 2019 के एंड पे, इमरान खान ने बोला कि 2020 बहुत अच्छा साल होगा, बहुत से इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निकल जाएंगे। लेकिन कुछ वो कहते हैं कि कोरोना ने भी प्रॉब्लम किया, कुछ वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात थे वो आपके सामने हैं। अभी फिर 2021 में भी वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि सब ठीक होने जा रहा है, एवरीथिंग गोइंग टू बी ऑल राइट, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो इस तरफ इशारा नहीं देते। तो हम जिस दाखिली सूरत हाल से दो चार हैं, दुश्मन हमारे बिल्कुल हमसाए में है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी चेंज होती जा रही है, वाइट हाउस में तब्दीली, बाइडन का आना, इन सब चीज़ों के दरमियान अभी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात इतने स्टेबल करने पड़ेंगे कि हम एक प्रॉपर तरक्की की तरफ गामजन हो सकें। क्योंकि हालात अभी कोरोना के बाद वैसे ही इकोनॉमी इतनी डाउन है इंटरनेशनली, और नेशनली भी हम जिससे दो चार हैं, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमें मुल्क के अंदर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर करना पड़ेंगे। और ये सब सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब तमाम पार्टीज एक टेबल पे हैं। नाजरीन, चौधरी शुजात का बयान जो उन्होंने कल दिया कि 2 साल गुजर चुके हैं, अभी हमें किसी तरीके से तमाम जमातों को आपस में इकट्ठा करके कुछ डायलॉग करना चाहिए ताकि बेहतरी की तरफ जा सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि चौधरी शुजात जो है, जिन हलकों की तरफ से बयान देते हैं उन्हीं के कहने पे चलते हैं। ये उनकी सियासत का शुरू से तुरंत इम्तियाज़ है कि इख्तलाफ की सियासत वो नहीं करते, उन्हें जो हिंट मिलता है वो उसी को फॉलो करते हैं। इमरान खान पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि किसी भी तरीके से डायलॉग करके चीज़ों को काम डाउन किया जाए, लेकिन खान साहब कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो नाजरीन, अभी जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा
हलकों में डिस्कस की जा रही है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, और ये बात फॉर श्योर है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए की गई है। ये आप कुछ दिनों में देखेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर ख्वाजा साहब जेल से बाहर होंगे। ये एक प्री प्लान है। ख्वाजा साहब सबकी रजामंदी से जेल में गए हैं, उसका बाद का ये इंडिकेशन है। इमरान खान को जिस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान ने एनआरओ दे दिया, सिर्फ वो अपने वज़रा को और अपनी पार्टी में ये चीज़ वाज़ह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का भी एनआरओ नहीं दिया गया और मैं किसी भी किस्म की रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जा रहा। हालांकि इमरान खान इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि वो अपोजिशन के साथ डायलॉग करेंगे। ये सिर्फ चंद दिन की बात है। इन चंद दिनों के अंदर वो खुद इस चीज़ पे आ जाएंगे कि हमें अब मुल्क की तरक्की के लिए साथ बैठने में हर्ज नहीं है। लेकिन जो लोग करप्ट थे, मैंने उन पर एक्शन किया। ख्वाजा आसिफ जेल में है, उसके बाद शहबाज शरीफ जेल में है, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, तो अभी इनके साथ मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। खान साहब ये आर्गूमेंट दे के और मुज़ाकरात के टेबल पे आएंगे, वो पहले से इस चीज़ पे एग्री हो चुके हैं। तो उसके अलावा अपोजिशन की बहुत ज़्यादा पार्टीज अगर थोड़ी बहुत कोई बातें थीं तो वो बयान देना शुरू कर दिया। MQM का सिस्टम से आउट होना, अख्तर मिंगल पहले ही जा चुके हैं, चौधरी बरादरान का बयान देना, और पार्टी के अंदर भी कुछ लोग इस हक में हैं कि रिकन्सिलिएशन और मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि इतना बड़ा बर्डन ये जो सियासी जमातें रोज़ आप मीडिया देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरीम नवाज़ का मौलाना के घर जाना, सिंध का जलसा, मुल्क में और कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही, सिर्फ अपोजिशन का बयानिया, अपोजिशन की कोशिशें, अपोजिशन के जलसे, अपोजिशन का लॉन्ग मार्च, अपोजिशन के इस्तीफे दे या ना दें। लेकिन डिस्कशन में सिर्फ यही टॉपिक्स हैं। कोई जो मुल्क अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, जैसे कि कहते हैं कि महंगाई सबसे कम शरह पे आई है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन उस चीज़ की ना कोई मीडिया में बात कर रहा है, ना कोई थिंक टैंक उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ मरकज़ एक ही चीज़ है कि मुल्क डिस्टेबलाइज होना, जो मुल्क के अंदर अपोजिशन का प्रॉब्लम है। जैसे कि आज MG UK की एक कंपनी है गाड़ियों वाली, बहुत खुशाइन बात है कि वो पाकिस्तान में आई। ऐसी इंटरनेशनल बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में आना चाहती हैं, लेकिन नाजरीन वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, जब तक मुल्क के अंदर हालात बेहतर ना हो। और वो हालात सिर्फ उसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं जब ये सारी जमातें आपस में बैठें। और इमरान खान को अब जिद छोड़नी होगी, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो इस मुल्क की इंतहाई अहम पिलर है, उन्हें जब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि डिस्टेबलाइज करके पिछले 2 सालों में या एक्शंस करके ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुल्क तरक्की की राह पे जाए। ज़रूर होना चाहिए, एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक तरीके से एक डायरेक्शन में वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फिर अपोजिशन इतना शोर भी नहीं मचा सकेगी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज सब चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। तो प्लानिंग तो यही है कि किसी भी तरीके से तमाम जमातों को अपना शेयर दे के, जैसे कि आपको बताया कि पीपल्स पार्टी को सिंध में गवर्नमेंट दी गई, उसके बाद से सिस्टमेटिकली उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया। उन्होंने सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और देखें कि कराची में कभी भी ना वो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, ना वो पुराने वाले हालात ऐसे हैं कि रोज़ का टारगेट किलिंग वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम के अंदर है। और अभी मुख्तदर हलकों की जो पहले से प्लानिंग थी 2018 के इलेक्शन के बाद, वो ये थी कि पंजाब किसी तरीके से PMLN को दिया जाए। और नाजरीन, अगर आप ये बात सोचें, पंजाब में उनका स्टेक था, पंजाब में उन्होंने वोट लिए, पंजाब में उनकी अक्सरियत थी। मैं अभी भी इस बात के हक में हूँ कि, और बहुत सी जगहों पर ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि अगर पंजाब को PMLN को दे दिया जाता, लाइक शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होते, तो चीज़ें बहुत सी बेहतर हो सकती थी। वो सिस्टम के अंदर भी मौजूद रहते, वो इस तरह एहतजाज भी ना करते, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी ना करते। जैसे आपने देखा होगा कि बेशक लॉन्ग मार्च हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन PTI सिस्टम के अंदर मौजूद रही, डिस्टेबलाइज नहीं किया। उन्होंने धरना दिया, उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन हो गई, मुज़ाकरात हो गए। अभी जो पार्टी सिस्टम के अंदर नहीं है, मौलाना फजल रहमान और PMLN, वो चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत में हम सिस्टम को तोड़ें और अपनी स्पेस पैदा करें। पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है। तो ये जो सबसे पहले प्लानिंग थी कि पंजाब में उनका वोट बैंक भी था, पंजाब में उनकी अक्सरियत भी थी, और उन्हें चाहिए था पंजाब में PMLN अपना जो है किरदार अदा करती है। अगर PMLN पंजाब में होती, सिंध में पीपल्स पार्टी होती, तो वो एक एक्टिव अपोजिशन के तौर पर रहते, अभी भी रहते जैसे अभी वो करें, लेकिन वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज ना करते।
और यही प्लानिंग आज करने जा रहे हैं वो, कि हम पीपल्स पार्टी ने कन्विंस करी है कि आप सिस्टम से निकले नहीं, सिस्टम के अंदर रह के बहुत सी तब्दीलियां लेके आए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना इस बात पे बजिद हैं कि हमें पहले भी लॉलीपॉप दे के बहुत दफ़ा चुप करवाया गया। अभी अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया तो हमारे लिए नेक्स्ट सिनेरियो में या नेक्स्ट टर्नआउट में हमारे लिए जगह बनती नज़र नहीं आ रही। और ये बात आसिफ जरदारी भी जानते हैं, लेकिन वो किसी भी तौर से सिस्टम से आउट नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर वो सिस्टम से आउट जाएं तो फिर जो उन पे थोड़ा सा, जैसे आप पंजाबी में कहते हैं, हौला हाथ रखा गया है, वो हौला हाथ नहीं रहेगा। इस वजह से वो सिस्टम के अंदर भी रहना चाहते हैं, पीडीएम को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, और इस्तीफे भी नहीं देना चाहते, और इस्तीफे नून लीग भी नहीं देना चाहती। लेकिन नाजरीन, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज़ का फैसला किया जा चुका है कि इमरान खान को मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना होगा। और बहुत से आपसे लोग और बहुत से मीडिया के पर्सन और एंकर ये बात करेंगे कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया, लेकिन शायद ये यू टर्न इस दफ़ा मुल्क की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि डायलॉग ही एक ऐसा हल है जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। एहतसाब ज़रूर हो, लेकिन सब के लिए हो और फेयर बेसिस पे हो, तो फिर उसमें आवाम की सपोर्ट भी रहती है, इंतज़ामिया भी सही तरीके से काम करती है, और इंसाफ का बोलबाला भी होता नज़र आता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में मैं और मेरी टीम बहुत सी इस तरह की खबरें आप तक लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।